सारी कवर कर दी पिछले भीड़ सारी दिखाई। हिंदी च करिए कि पंजाबी च? जिवें मर्जी करो। हाँ जी, जिवें मर्जी करो, हिंदी च करो। पंजाबी कंफर्टेबल हो या हिंदी च करांगे? हिंदी या पंजाबी? पंजाबी जी। देखो जी, कल दिल्ली के सिख इतिहास के विच मैनू तकरीबन 47 साल हो गए दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की पहली चोण तो लैके जो कल तथा कथित चोण हुई है, प्रेसिडेंट चोण हुई है, ये एक इतिहास का सब तो काला दिन है। दुनिया दे विच किसी भी संस्था दे विच रात के 12 बजे चुनाव नहीं होता। कल इन्होंने पुलिस की धक्केशाही दे नाल, सरकारां दी मदद दे नाल ये सारी कार्रवाई सरसा भाजपा स्पॉन्सर्ड सी और सिरसा अपनी एफर्मेशन जिहड़ा उन्होंने देनी चाहता सी पार्टी नूं भी ते सरकार नूं, मेरे तो वड्डा गद्दार जिहड़ा है अज सिख कौम में तुहानूं मिलेगा नहीं, मेरे तो वड्डा जलील आदमी तुहानूं सिख कौम में नहीं मिलेगा। जितनी नीवी पद्धर ते मैं जा सकता, इतनी नीवी पद्धर ते कोई भी आदमी नहीं जा सकता, कोई भी सिख नहीं जा सकता, कोई इंसान ही नहीं जा सकता, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। इस करके क्योंकि हर सदी दे विच तेजा सिंह ते लाल सिंह ते जयचंद जिहड़े वो जमदे ने। कल दी सारी कार्रवाई सिरसा स्पीयर हेड कर रहा सी गुरुद्वारा कमेटी दे विच बैठ के, और वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा सी किस नूं चुनना है, किस नूं नहीं चुनना, किस वक्त पुलिस बनानी है, किस वक्त पुलिस नहीं बनानी, महाराज की कितनी हद तक बेदबी करनी है। उस बेदबी दे विच जिहड़ी सब तो शर्मनाक गल यह है कि श्रोमणी कमेटी का प्रधान भी दस्तखंजा से शामिल सी। सब तो वड्डी मूर्खताई वाली गल जिहड़ा श्रोमणी कमेटी ने और घटिया गल की है, वो सानू आह्वान कर रहा है, कहना सरना जी गुरु ग्रंथ साहब अगे पर्चियां पा लो। मैं कहा धामी साहब तुसी अनाउंस करो, असी तुहाडा हुक्म मनांगे। कहना मैं क्यों अनाउंस करा? मैं कहा जी क्योंकि नवीं पिरत पा रहे हो, तुसी सानू गुरु ग्रंथ साहब अगे जुआ खेडण वास्ते कह रहे हो, इस करके जब तक तुसी कहोगे नहीं असी किवें पिरत शुरू कर सकते हैं गुरु ग्रंथ साहब अगे जुआ खेडण दी? साडे हिम्मत नहीं हैगी। कहना जी तुहानू गल्लां याद आंदियां। मैं कहा ना करो फिर बेवकूफ वाली गल्लां, इंसिस्ट क्यों कर रहे हो? अफसोस एक गल है खाली हरजिंदर सिंह धामी नहीं, समूचे बादल दल उस एक क्यों लैके, एक राह लैके, एक सुर च बोल रहे सन भाई जुआ खेडो गुरु ग्रंथ साहब के अगे, असी जुआ खेडण नूं तैयार हाँ। कहना अजमा लो सरना जी किस्मत गुरु ग्रंथ साहब के। मैं कहा सरना मर जाएगा, कट जाएगा, एडियां 100 प्रधानियां छोड़ देगा, मैं गुरु ग्रंथ साहब के शीश नवावांगा, जुआ नहीं खेडांगा, मैं अपना कुर्बान कर देंगा, मैं जुआ नहीं खेडांगा गुरु ग्रंथ साहब के। पर इन्होंने जो कुछ हालात हुए वो हालात इन बिन सरदार मनजीत सिंह तुहानू बयान करन गए। पर मैं एक गल कह देनी चाहता, ये सारे 1986 दे विच जब बरनाले ने दरबार साहब पुलिस वाड़ी सी तां प्रकाश सिंह बादल स्पीयर हेड करके 27 MLA नूं बाहर लैके आ गया भाई असी ऐसी कोई हुकूमत नहीं बनानी जिहदे विच पुलिस की एंट्री गुरुद्वारा पैरीफेरी च होए। वो जिहड़ी पुलिस की एंट्री सी वो दरबार साहब की पैरीफेरी सी, जो भीम सैन सज्जर की एंट्री सी वो दरबार साहब की पैरीफेरी सी। और मैंने ये भी गल याद है कि
इसे कालके दे दादे ने 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਔਰ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਣ ਗਏ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੜੀਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ 6 ਬੱਸਾਂ ਰਾਈਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਬੰਗਲਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਖੜੀਆਂ ਸਨ 6 ਬੱਸਾਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 300 ਰਾਈਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਵਿਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨਸ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਪੈਰੀਫਰੀ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ चिट्ठी लिख के हामी भरी है पुलिस नूं तुसी आओ एंटर करो सानू जबरदस्ती कुर्सी ते बिठाओ ये उन्होंने कहा है उन्हों की गल के उपर आए और उत्ते प्यो पुत्र बैठे हुए अपने हकूकों की गल करते पे मैं तुहाडे राही आह्वान करता ए पंजाब दे गुरसिखो एक गल याद कर लेनी अज दे दिन डेमोक्रेसी है पुराना वक्त हुंदा तो शायद कुछ सुखा सिंह महताब सिंह जाके मत्से रंगड़ जिकन काम कर देंदा पर डेमोक्रेसी दे विच अज तुहाडी एक उंगली ने अपने कीते दा बदला लेना है 20 तरीक नूं मैं आह्वान करदा 20 फरवरी नूं एक भी गुरसिख माई भाई इन्हां बादलों दे किसे टोले नूं वोट ना पाए दिल्ली दे गुरधामां नूं पुलिस राही कब्जा करन दे हेतु अपना रोष प्रगट करो अज ये कहंदे जी असीं खंड पाठ रखावांगे तुसी 100 खंड पाठ रखा लो 100 गंगा जी स्नान कर लो 100 जिथे मर्जी स्नान कर लो तुहाडे पाप धुल नहीं सकते जो पाप तुसी कमाया वो धुल नहीं सकता शेम है कि गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान बैठा हुए तो वो साइन करके देवे पुलिस नूं लियाओ हरजिंदर सिंह धामी इस चिट्ठी दे विच शामिल हैगा पुलिस बुलाउण दी करतूत दे विच हरजिंदर सिंह धामी श्रोमणी कमेटी का प्रधान शामिल हैगा वो की जाणगे असीं जावांगे अकाल तख्त दे जथेदार कोल एक गिणी मिठी साजिश सी इन्हां दी जेड़ा इन्हां ने जथेदार नूं मना कीता तू ना आई इसे करके मना कीता है भाई इन्हां ने इत्थे मुकर्रर करना है पुलिस दा इन्हां ने पुलिस नूं बुलाना है जथेदार ने यह जी घटिया हरकत होंदा ते नहीं सी आउण देनी उन्हें पुलिस नूं राज दरबार गुरु दरबार विच नहीं सी आण देना हो सकदा मैं गलत भी होवां क्योंकि मैनूं अज जथेदारां दा म्यार नहीं पता पर मेरा विश्वास है भाई इतना म्यार नहीं कर सकता भाई जथेदार बैठा हुआ तो पुलिस नूं गुरु दरबार भी बुला लवे एक भी जथेदार नहीं आण दिता यह हदायतां गईयां सन यह हदायतां सिरसे वालों कन्वे हुई सन बादलों ने एक अनहोली उस बंदे के खिलाफ अलायंस किया जेड़ा पंथ धरोही है गुरु धरोही है कौम धरोही है कौम नूं वेचण वाला है और कोई वड्डी गल नहीं ये जे बंदियां दे हाथ मौका लभे ये अपना मुल्क भी बेच सकता है मैं चेतावनी देना सरकार नूं बीवेयर ऑफ दिस रास्कल खबरदार हो जाओ जेड़ा बंदा अपनी कौम दा नहीं वो तुहाडा भी नहीं जेड़ा बंदा कौम नाल गद्दारी कर सकता है वो बंदा सरकार नाल भी कर सकता है वो बंदा मुल्क नाल भी कर सकता है वो किसे का सकता नहीं वो खाली अपनी चमड़ी रख सकता है एक बंदे पिछे सारी कौम नाल रसवाई ना करो मैं सरकार नूं बेनती करनी चाहता मैं ताड़ना करनी चाहता भाई तुसीं ये जिहड़ी चीज़ हैगी इस तो गुरेज करो असी बिल्कुल तुहाडे नाल ये क्लीयर कट कर देना चाहते हैं
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਧੀਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਢਿੰਗੋ ਮੁਸ਼ਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ। उसने भी वोट दिखा के पाई सी। इस शख्स ने अद्धे पैसे ले ले सन, अद्धे पैसे उन्हें कहा सी जी रसीद दे दोगे तो पैसे ले लोगे। ये सुखबीर सिंह कालड़े की वोट दिखाना रसीद हैगी सी भी अला भाईया पिछली दी रसीद दे पकड़ लै ते अगले मैनू पकड़ा दें। इतना बेवकूफ ते जायज सुखबीर सिंह कालड़ा नहीं है। वो बिल्डर हैगा, बड़ा घाग बिल्डर है, 2 इलेक्शन लड़ चुका है, हुण एडमिनिस्ट्रेटिव हेड लगा होया है। ते गुरदेव सिंह कह रहे जी उन्होंने पढ़ना नहीं आता। वो कहता जी मैं मदद दे सकता, लॉ दे विच लिखिया होया मदद ले सकता है। कोई अन्ना होवे, कोई बोला होवे, कोई अनपढ़ होवे, पर लॉ ये भी कहता है भाई कोई भी बंदा जेड़ा अनपढ़ हैगा वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का मैंबर जड़ा है वो नहीं बन सकता। ये लॉ कहता है एज पर लॉ। पर यह जड़ी सी ये मता पका के आए सन, एक कब्जे बाद है गए, ये मता पका के आए सन। अगली गल जी है जी तफसील दे विच अंदर की होया, किस तरह होया, की गल हुई, वो सरदार मनजीत सिंह दसणगे। मेरे नाल जे किसी ने कोई क्वेश्चन करना तो मैं उस गल का जवाब जरूर देंगा। जी हाँ, जेड़ा की होया वो सरदार मनजीत सिंह दसणगे। नेता जी भी दस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आवाज़ आ रही है जी? सिचुएशन ये है कि सब तो पहली इलैक्शन है दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी एक्ट 1971 1975 च पहली इलैक्शन हुई सी और 75 तो लैके अज 2022 तक मैं सारिया इलैक्शनस का चश्मदीद गवाह हाँ जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब की हाज़री तो बगैर हुई। मैनूं लगता है कि गुरु ग्रंथ साहब ਜਿਹੜੇ सन उन्हां दा आशीर्वाद इस कमेटी नूं नहीं है। ये अज अखंड पाठ साहब रखन जा रहे हैं, लेकिन मैं समझदा कि ये गुरुद्वारा साहब की इलैक्शन है, ये बगैर गुरु की हाज़री तो किवें हो सकती है। ये पहली इलैक्शन है जिहदे च कैंਡੀਡੇਟ प्रधानगी दा उन्होंने वोट पाण दी अख्तियार नहीं दिते गए, पुलिस दोलों चुका के बाहर सुट दिता गया। कदी होया कि जिहड़ा कैंਡੀਡੇਟ होवे वो भी वोट ना पा सके, सानू तो छड्ड दिओ, असीं तां मैंबर सी। सार परमजीत सिंह सरना इस उम्र दे विच पुलिस वाले चुक के बाहर लिया रहे ने। ये सीधी बूथ कैप्चरिंग है, एक कब्जेबाज़ां दी कमेटी है, ये उन्हां लोगां दी कमेटी है ਜਿਹੜੇ सरकार नूं वरत सकते ने, ਜਿਹੜੇ सिस्टम नूं वरत सकते ने, ਜਿਹੜੇ अकाल तख्त साहब नूं वरत सकते ने। सॉरी टू से श्रोमणी कमेटी का प्रधान आया होवे उत्थे, जथेदार एबसेंट होण जिवें पाली जी ने आख्या, ये किवें? ये पहली इलैक्शन है कि जिहदे विच जथेदार साहब भी नज़ारत ने। मैं समझदा मैं हले तुहाडे नाल अंदर की गल करनी है कि दिल्ली पुलिस चुक के सारे मैंबरां नूं बाहर कर देवे। अंदर इलैक्शन शुरू होंदी है जी, ओथ दा काम हो जाता है, उहदे बाद प्रो टाइम चेयरमैन नूं चुनन दी वारी आंदी है। जदों असीं प्रो टाइम चेयरमैन चुनदे हां, असीं धामी साहब दा नाम लै दिंदे। धामी साहब ना असीं कदी मिले, जिक्र जरूर उन्हां दा देखिया, लेकिन असीं कि SGPC दे प्रधान ने सांझे मांझे
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਟਕਥਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੂਥਲੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸਦਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੋਟ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ, ਐਕਟ ਖਤਮ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਕਿ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੋਟਿੰਗ, ਜੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੀ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੀ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਰੋਇਨੀ ਤੋਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਾਮ 3 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਲਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 3 ਜ਼ਮਾਨਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਥੁੱਕ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੋਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੋਟ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਸਟੇਲਮੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਲਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਦੀ ਪਰਚੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਵਿੱਕੀ ਹੁਰੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਰਾਣਾ ਤੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ
कि मैं इंचार्ज हाँ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕੀਤਾ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੰਤੋਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ 6 ਵਾਰੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 2 ਵੋਟਾਂ ਡੱਬੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 1 ਵੋਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਰਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ DCP ਸਾਹਿਬ, 2 ACP ਨਾਲ SHO, 2 SHO, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਪਾਈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਿਹਾ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 12-1-2 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ। ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ 6-7 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਟੈਂਪਟ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ DCP ACP ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਣੇ, ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ? 11 ਵਜੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ। ਇਹ 10:15 10:30 ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਲੇਕਿਨ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੂਜੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, DCP ACP ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ बैलेट पेपर ते कहते ये असी वोटा बुलाओ जी, डालो इस पे वोट और लाइन लगाओ यहाँ पे। जदों असी प्रोटेस्ट करते हैं, कोई अद्धा घंटा तकरार चलती है, उसदे बाद धक्के नाल सरना साहब नूं जिथों मैं गल शुरू की कि पहली इलैक्शन है कि जिहदे च कैंडीडेट ही वोट नहीं पा सकता, इलैक्शन काहदी है, और इन्हां नूं चुक के बाहर किया जाता है। छोटे सरना साहब नूं, सानू नेता जी नूं, सारियां नूं मैंबरां नूं सानू बाहर किया जाता है, और बाहर करन तो बाद उन्हां नूं खुली छूट दे दी जाती है कि तुसीं हुण ये वोटां सारियां भुगताओ अपनियां जिवें भुगतानियां ने। सो ये सारा नंगा नाच जिहड़ा हैगा ये इन्हां ने कीता है। असी फैसला किया है जिवें पाली जी ने कहा है कि असी लीगल जावांगे, और उस तो इलावा असी साडे मैंबरां दा डेलीगेशन जिहड़ा हैगा वो अकाल तख्त साहब भी जाएगा। भावें अकाल तख्त साहब ते असी 20 वारी जा चुके हैं, अज भी कुछ नहीं करनगे, लेकिन असी जाके कवांगे गुरु महाराज की हजूरी च
ऑन रिकॉर्ड 28 या 29 या 25 मैंबरों ने दस्तखत करके हरमीत सिंह कालका की प्रधानगी च पुलिस बुलाई है। इस ते की एक्शन होना चाहिए? कि ये पुलिस बुलानी लीगल सी, ये जायज़ सी? मैं समझदा डायरैक्टर नूं 2017 दे विच उन्हें प्रो टाइम चेयरमैन दे उत्ते जदों मसला होया सी, सुरबीर सिंह डायरैक्टर सी, 2017 डायरैक्टर ने वो इलैक्शन मीटिंग नूं पोस्टपोन कर दिता सी। मैं प्रो टाइम चेयरमैन सीगा, मैं उही रिकॉर्ड दस रहा। उदों उसने पोस्टपोन, ये डायरैक्टर भी कर सकता सी, इस डायरैक्टर ने क्यों नहीं की? जदों रौला पै गया प्रो टाइम चेयरमैन की कारगुजारी के उत्ते, डायरैक्टर नूं पोस्टपोन करना चाहिए। किहदे कोलों इंस्ट्रक्शन मिल रही सन? मतलब डायरैक्टर गुरुद्वारा इलैक्शन डायरैक्टरेट ऑफिस, दिल्ली पुलिस निज़ाम, ये सारा कुछ मिलके कल बूथ कैप्चर करा के इलीगल कमेटी का चुनाव अद्धी रात तो बाद होया। मेरा कहना जिस वक्त सवेरे उन्हें क्या हाथ खड़े करके मैं इलैक्शन करानी है, असी उन्होंने कहा बई डायरैक्टर साहब का इन्हों को राय लो। डायरैक्टर ने राय दी, पर जब दोपहर बाद उन्होंने कहा तू राय दे, कहना जी मैं नहीं देता। बस जे तू हुण नहीं दे रहा तो सवेरे क्यों दी? वाई जे तू राय देनी नहीं, तू कुछ करना ही नहीं, तू अंदर बैठा क्यों है? ये सारिया गल्लां दे जवाब जिहड़े ने चाहिए। मैं सिर्फ दो गल्लां करनियां। जिहड़ा बॉडी लैंग्वेज से बादल के मैंबरां दी और खास करके जिहड़े चुन लड़ रहे सन, डैट वाज वेरी बैड। मैं एक गल नहीं समझ आई, जे तुहाडी कोल मैंबर 29 है, एक वोट अगर इनवैलिड हो गई हैगी, यू मस्ट एक्सैप्ट इट। हुण वो वोट इनवैलिड होने तो बाद उन्होंने कन्फर्म हो गया कि हुण असीं नहीं जिते। जे असीं कमज़ोर होंदे, चलो पर्ची नूं असीं बिल्कुल ठीक नहीं समझते तो असीं कहंदे अच्छा ठीक है पा लै भाई, पर असीं गुरु की बख्शिश नाल मैंबरां दा साडे कोल गिणती ज़्यादा सी, कुछ सामने सन तो कुछ पिछे सन, और ये स्पष्ट हार सी उन्हां दी। सानू कई मैंबरां दा सवेरे उन्हां दा टैलीफोन आया, तुसी गलती की जी, तुसी जिते हुए सी। मैं कहा गल असूल दी है, इनवैलिड वोट इज इनवैलिड परसन। और इस वास्ते ये जो इन्होंने कुकर्म किया है, गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच पुलिस आनी शुरू हुई है। पहले 4-5 मैंबरां नूं हथ पाया, बस सारी पुलिस बुला के 40 बंदे बुला के सारे हथ पाने की कोशिश की गई है। और ये फैट बैलेट पेपर दे साडे मैंबरां ने मेरे समेत असीं बैलेट बाग से पिया सी, उत्ते खड़े हो गया भाई नहीं पाण देनी। इन्होंने अटैम्प्ट उस तो पहले 5 बार की है, 5 बार जी है उन्होंने फेल हो गई अटैम्प्ट। साड़ी तो एको गल हैगी भी तुहाडे सहयोग नाल ये गल हर सिख के घर में जानी चाहिए है। बाकी जो हरविंदर सिंह ने कहा वो अपील की और होनी चाहिए। नेता जी मैं कहना 2 मिनट बोल। इधर आ जाओ तुसी। हेलो तुसी इधर आ जाओ। ठीक है कैमरे। गुरु महाराज जी की साजी नवाजी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहले तो मैं बड़े जिस तरह मनजीत सिंह जी ने कहा है, मैं भी जथेदार संतोख सिंह जी के नाल 1979 तो काम कर रहा था।
शुरू ही मैं उतों किया सी। बड़े चुनाव देखे है, लेकिन ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जिस चुनाव विच सब तो पहले तो मैं वो गल कहूँगा कि इतने बेवकूफ मेंबर और सब तो बड़ा HGPC का प्रेजिडेंट उन्होंने एक पोस्ट दी कि नहीं, मैं पूछना चाहता, क्योंकि उस करके कि बड़े ही ये दूसरा अटैक हुआ है। पहला अटैक अमृतसर स्वर्ण मंदिर उस वक्त होया सी जदों कल्लूकारा चल रहा सी, उले भी पुलिस अंदर गई सी। मैं मनदा हाँ कई बार पुलिस जी आई है वो कदे गुरु ग्रंथ साहब के सामने नहीं आई है। मेरा मन रो रहा है कि गुरु ग्रंथ साहब के सामने बिना मत्था टेके, बिना सिर झुकाए और वर्दियां डाल के पुलिस इस तरह आ रही है। ये सब तो वड्डा गुरु ग्रंथ साहब का सिख कौम का अपमान होया है और मैनू बड़े शर्म दे नाल कहना पै रहा है, दामी फामी मेंबरों तो अलावा सब तो पहले उन्नू गेट पे खड़ा होना चाहिए सी कि असी मर जावांगे लेकिन पुलिस नू अंदर नहीं वड़न देंगे। गुरु ग्रंथ साहब ना होंदा फिर कोई गल नहीं सी। दफ्तर होंदा, कई बार दफ्तर ही पुलिस गई है, लेकिन ये तो बड़ा ही सिख कौम दा पूरे वर्ल्ड दे हिंदुस्तान विच सिखा दा इतना बड़ा अपमान कदे नहीं देखा। दिल थर थर कम रहा, घोर अपमान। और उस तो वड्डी गल शर्म दी, पहले तो HGPC दे प्रेजिडेंट नू डूब के मर जाना चाहिए और HGPC दे प्रेजिडेंट नू इस्तीफा देना चाहिए और अकाल तख्त विच उन्हें माफी मंगनी चाहिए है, क्योंकि सब तो वड्डी गलती उदी हैगी है। दूसरी गलती उन्हें लोगों की हैगी है, या तो पहले गुरु ग्रंथ साहब नू सुखासन करके भेज देंदे, उस तो बाद कहंदे दस्तखत करके देंदे, उस तो बाद अगर तुसी पुलिस बुला लेंदे वो भी तुहाडे वास्ते माफी सी। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी विच तुसी ते कार, तुसी ते किसी जगह दे नहीं रहे। प्रबंधक ते आंदे जांदे, लेकिन एक इतिहास विच काला दिन लिखा जाएगा कि दिल्ली की राजधानी विच और गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी, जिन्होंने अपने चारों बच्चे कुर्बान कर दिते, गुरु गोबिंद सिंह कुर्बान करता, उदे स्थान ते मेंबरा ने लिख के दिता कि पुलिस अंदर आ सकती है। अरे तुसी ते इस्तीफे दो और मैं ते केंद्रीय गुरु सिंह सभा का प्रेजिडेंट होंगे सारे सिंह सभा लैटर डालांगा, पूरे हिंदुस्तान लैटर डालांगा कि जिन्ना मेंबरा ने लिख के दिता है। और मैं परमजीत सिंह सरना जी और अरविंदर सिंह सरना जी नू प्रेजिडेंट नू कहूंगा और सरदार मनजीत सिंह जागो पार्टी नू कहूंगा प्रेजिडेंट नू कि उन सियासत नू एक तरफ रख दो, गदियां नू एक तरफ रख दो और इन्हां दे घर दा घेराव करे और अब होम मिनिस्टर दे घर दा घेराव करो, लेफ्टिनेंट गवर्नर दे घर दा घेराव करो और सड़कों ते आ जाओ। संगत तुहाडे नाल है। आज कल मैं देखा जदों निकल के हजारों नौजवान, बरसात होनी है, मौसम ठंडा होता है, लेकिन आपकी जिंदाबाद कर रहे थे, बोले सोनेवाल दे नारे लगा रहे थे।
आ संगत दिल्ली दी तुहाडे नाल हैगी है, तुसी मत रखो। तुहाडे वास्ते संगत मैं देखिया गोल्डी भी ते आया पिया, एक एक नौजवान तुहाडे वास्ते जान देने नूं तैयार है, क्योंकि असी किसी कीमत भी गुरु गोबिंद सिंह दे स्थान ते, गुरु तेग बहादुर जी दे स्थान ते जेड़ी निंदा हुई है, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान होया है, उहदे वास्ते तुसी हमेशा हुण तैयार रहो। जुडिशली ते अलग काम करती रहेगी, लेकिन ये एक एक लोगों के घर तुसी पहुंचाओ। जेड़ी भी पूरा दिन मनजीत सिंह जी ने दसिया, हरविंदर सरना जी ने दसिया, मैं उहदा गवाह हैगा, कोई इतनी वड्डी गल नहीं है। मैं भी हरमीत सिंह कालका नूं समझाया कि एक वोट पई विक दी, दूसरी वोट पई कालरे दी, एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज बना रखे। बड़ी शर्म की गल है, उन्होंने एक नाम लिखना नहीं आता हरमीत सिंह कालका, वो पूछ रहा है। और फिर उस तो जड़ा लेफ्टिनेंट गवर्नर बनया गुरदेव सिंह, उसको पूछ रहा है, वो ये नहीं कह रहा जाके गुल्लक उधर डाल दे डब्बे, उल्टा वो कहता दिखा दे सब। उस तो बाद असी कहते कि 2 दिन चुनाव अगे टाल दो, की फर्क पैंदा है? 2 दिन तुहाडे कोल 29 कैंडीडेट है मैंबर, ते की फर्क पैंदा है? तुसी 2 दिन चुनाव टाल दो, इतनी वड्डी गल थोड़ी सी। लेकिन एक साजिश के तहत काम होया है, बड़ी वड्डी साजिश के नाल काम होया है। कालरे नूं भी भेजिया सी कि तू पहले ही वोट दिखा दी, और ये इलेक्शन असी इन्हां नूं बाहर कट के, पहला इलेक्शन है कि जरा कैंडीडेट प्रधान है वो वोट ही नहीं डाल सके। और प्रशासन ये जी मैं गल्लां दसियां है, जितने भी थे पतवंते आए हुए, आप लोगों ने घर काट जाना है, आप लोगों ने बैठना नहीं है। और अकाली दल दिल्ली वाले मैं कहूँगा, और मनजीत सिंह दोबारा भी मैं अपील करदा, हुण घर बैठने का समय नहीं है। जब तक इन्होंने काली करतूतां और अकाल तक जथेदार को जाके सब तो पहले दामी दे अगेंस्ट आपने कहना है कि इन्होंने अकाल तक ते पेश करो, सब तो पहले, उस तो बाद मैंबरां नूं बाकी गल्लां दस दित्तियां। मैं तन मन धन दे नाल तुहाडे नाल हैगा। मैनूं भी बड़ियां अप्रोचां आ रही सवेरे तू भी, कल तू भी, परसों तू भी, कि मरवा साहब किसी तरह भारतीय जनता पार्टी च आ जाओ, फलाने च आ जाओ। लेकिन नहीं, हुण जिहड़ी करतूत इन्होंने की है, 29 मैंबरां ने मिल के, इदा गुरु महाराज भी इन्होंने कदे माफ नहीं करेगा। सुन लो मेरी गल, इन्हों का फर्ज बनता सी, पुलिस नहीं बुलानी चाहिए थी। 1 दिन 2 दिन में चुनाव कुछ आफत नहीं आ गई थी। और सब तो वड्डी गल, गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार नहीं होया, जिहड़ी मैं पहले गल कही है। कोई भी व्यक्ति चाहे सहकारी होवे, चाहे मुस्लिम होवे, कोई भी होवे, जदों तुहाडे गुरुद्वारे दे अंदर बढ़दा है ते मत्था जरूर टेकदा है, ये आप लोगों को पता है। लेकिन इत्थे किसी ने भी मत्था नहीं टेकिया। मैं ये कहूंदा हां, क्योंकि सारियां गल्लां कह दित्तियां गईयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अगर उत्ते गुरु ग्रंथ साहब ना होंदा, सुन लो मेरी गल, मैं गुरु ग्रंथ साहब का सब तो आदर सत्कार करदा, सवेरे पाठ करके घरों निकलदा। इसी करके मैं कम जा रहा थी इन्हां वाल, क्योंकि उत्ते गुरु ग्रंथ साहब हाजिर थी। लेकिन पुलिस ने, और सब तो वड्डी गल जी मैं भूल गया कहना थी, उन्होंने को कोई परमिशन नहीं सी। अगर कोई भी मेंबर लिख के भेज दें, दिखाई नहीं पुलिस को कोई, मनजीत सिंह गुरुद्वारा जिते गुरु ग्रंथ साहब है, आपने मनजीत सिंह जी कितने बार लड़ चुके चुनाव। एक मिनट फिर मैं करेक्शन करने हैं, उन्होंने परमिशन दी है लिख के मेरे को पे आया, मैं तुम भेज दिया, मेरी कंप्लेंट दी है। ओहो हरविंदर सिंह सरना जी, गुरु ग्रंथ साहब से आगे कदे पुलिस की परमिशन मिल ही नहीं सकती।
कोई ताकत नहीं, कोई कानून नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज भी नहीं दे सकता जब तक गुरु ग्रंथ साहब है जिन्हें कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं दे सकता। मैं दावे नाल कहना किसी पुलिस कमिश्नर की ताकत नहीं, जिथे गुरु ग्रंथ साहब पिया हुए उसे पुलिस की परमिशन मिल ही नहीं सकती। उन्होंने एक कागज दिता, सारे ने साइन करके कि आप अंदर आ जाओ, परमिशन है ही नहीं, कोई कानून नहीं है। इस तरह से रोज ही अमृतसर जिते गुरुद्वारे आ गए रोज पुलिस चली जाए अंदर, पुलिस ਨੂੰ कोई परमिशन नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं दे सकता जिथे गुरु ग्रंथ साहब बैठा है। हाँ करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सिर्फ मीडिया के वीर ने गल करनी है, हुण तक ये डिकलेयर नहीं होया कि ये कमेटी बादलों की बनी है कि सिरसा प्लस गवर्नमेंट की बनी है, एक किहदी बनी है। ये क्लैरिटी तुसीं जरूर कालका जी तो लो और सिरसा जी तो लो, एक कमेटी बनी किहदी है, किहड़ी पंथक कमेटी बनी है और एक किस बैनर थले आउंदी है। एक गल। दूजी गल जिहड़ी धामी जी की हैगी है, सानू किसी का अफसोस नहीं है, जिहड़े मैंबर साइन कीते वो प्री प्लान सीगे। सानू इक्को अफसोस है कि श्रोमणी कमेटी का प्रधान पुलिस नूं बुलाउण वास्ते साइन कर रहा है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं कहांगा विक्की जी नूं सब नूं कॉपी भेज दिओ। वो जिहड़ी है ना साडे मन नूं गल बहुत दुखदी है कि श्रोमणी कमेटी के प्रधान ने साइन कीते हैं। बाकी गल्लां हुण ये अगे करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक हले तक ना ते हरमीत ने मनिया कि अकाली दल की कमेटी बनी है, ना सुखबीर ने अपने पेज ते पाया कि मेरी कमेटी बनी है। ये अंदर खाते की गठबंधन हो रहा है, इस ते नजर रखनी जरूरी है। ਤੇ ਦੋ ਦਵਾਰ ਤੱਕ ਪਈਏ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲੇਗਾ ਅਰਵਿੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ एक प्री प्लान सी उन्हां दी सारी स्कीम, उन्होंने बाद में ही कहा वो अपनी गलती का एहतराम नहीं सी कर रहा गुरदेव सिंह, कहता कि मेरा तो हक है, मैं तो हर वोट चेक कर सकता, वो मैं हर देख सकता, मैनू दिखा भी सकता, मैं देख भी सकता, लिख भी सकता। ये सारिया गल्लां उसने कीतियां और रिपीट कीतियां और रिकॉर्ड है। सरदार साहब तुसी क्या कि तुसी लीगली इस नु दो सवाल ने, एक तो तुसी क्या कि तुसी इस नु लीगली तुसी इस नु चैलेंज करन जा रहे हो, ये किस बेस दे उत्ते चैलेंज करोगे और कदों तक चैलेंज करोगे। दूजा सवाल है कि तुसी आने वाले पंजाब विधान सभा चुनाव नु लेके तुसी वोटर्स नु अपील कीती है, तुसी ये कहा कि एदा जेड़ा सबक सिखाया जावे, नाल तुसी गल कह रहे हो कि ये जेड़ा कल सारा सिरसा दे इशारियां दे उत्ते सिरसा ने एक रोल प्ले कीता कल दी कमेटी दे विच। पूरे विच सिरसा जेड़ा है वो इस समय अकाली दल नूं छड्ड के जिस तरह की भाजपा दा नुमाइंदा हो चुका है। दूजी चीज़ है तुसी नरेंद्र डायरैक्टर दे जेड़ा रोल हैगा तुसी उहदे ते भी तुसी सवाल चक रहे हो। ते मैं तुहानूं पुछना चाहना है कि तुसी जेड़ी उत्थों दे वोटर्स नूं की कहना चाहते हो, क्योंकि अगर दिल्ली डायरैक्टरेट की गल करो तो दिल्ली सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, और अगर सिरसे की गल करो तो वो अकाली दल छड़ के बीजेपी च ने, और आज पंजाब में ये दोवें अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं। देखो जी इन्हां गल्लां दे मद्देनज़र सरदार मनजीत सिंह ते राणा जी ने एक गल कीती है कि बई सानूं दस्सिया जाए कमेटी भाजपा की बनी है कि बादलों की बनी है, एक ही कमेटी है, इहदी विक्टरी नूं ओन किहड़ी पार्टी कर रही है। दूसरी जिहड़ी गल है पंजाब के लोगों को अपील करन दी, मैं किसी कोई सियासत की गल मैं नहीं, मैं धार्मिक विरती का आदमी हाँ और गुरुद्वारों तक मैं दूर रहने वाला आदमी हाँ। मैं लफज वरत्या, मैं उन्होंने गुरसिखां नूं अपील करदा जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब के नाल जुड़े हुए हैं भी ये जिहड़ी इन्होंने दुष्ट विरती की करतूत की है कल गुरु ग्रंथ साहब की बेहरमती करके, इसका तुसी जरूर अपना बदला लैना है। बदला तो हुण डेमोक्रेटिक कंट्री है, अंगूठा बादलों देना यही सजा है। सरदार प्रकाश सिंह बादल का पुराना फार्मूला रहा है, जब तुम दिल्ली कमेटी है सरना साहब लंबा टाइम प्रधान रहे हो, उस टाइम प्रकाश सिंह बादल कहते सन कि भी केंद्र सरकार, केंद्र की कांग्रेस सरकार सिखा के मामले दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी राही दखल अंदाजी कर रही है। तो हुण जो तुहाडी पूरी प्रैस कॉन्फ्रेंस तकसार है, तुसीं सीधा मोदी सरकार वाल इशारा कर रहे हो कि उन्होंने दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी दखल अंदाजी करके कमेटी बनवाई अपनी,
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਾਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਸੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੇਬਸ ਹੈਗਾ। ਕਾਲਕਾ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ हैं, 25 ਲੱਖ रुपए महीने की चोरी पकड़ते हैं। उस चोरी के तहत कालका नूं 6 साल वास्ते अकाली दल चों बर्खास्त कर दिंदा है, कढ़ दिंदा है, उन्हां दीयां रिपोर्टां भी लिखवांदा है, एक्शन लैण की गल करता है। और कल सिरसे के सुने ते कालका बेबस हो गए, उसनूं जॉइंट सैकटरी वास्ते कह रहे हैं, उन्होंने बना दिंदा जॉइंट सैकटरी। इस करके ये चोरां नूं एक कोतवाल बना रहे, चोर नूं कोतवाल बनाता, वजह हुण तूं कोतवाल की कुर्सी ते बैठ गए, जो करना ही कर रहा है। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੈਰੀਫਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਕੱਲ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਵੋਟ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏ, ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੁਕਾ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਛਣ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਜਾ ਕਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਗਲਤ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਡੀਸੀਪੀ ਦੀ ਤੇ ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਨਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 78 ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ 73 ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। 2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰਬਿਟਰੇਟ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਰਟ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੱਕਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਬਿਟਰੇਟ ਮੱਕਰ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਬਿਟਰੇਟ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੀਪੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਈਸ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਸੀ।
मैनू बादल ने की नहीं देना सी तो तुसी सोच भी नहीं सकते, पर मैं उस खाली हाथ वाले जथेदार टोड़े का साथ दे, मैनू धन दौलत राज भाग कुछ नहीं सी चाहिए। एक जरा असूलवान सिख सी जथेदार टोड़ा, मैं उदी बांह पकड़ी रखी, वो भावें छड़ के चला गया पर मैं नहीं छड़िया, मैं उहदे असूल नहीं त्यागे, मैं बादल अगे चुकया नहीं। अमन जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 272 ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ, 70 ਐਮਐਲਏ ਹੈ, 7 ਐਮਪੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ? ਐਸੀ ਕੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, जो बिरती है उन्होंने अज दिल्ली के चुने हुए 8 तो 10 मैंबरों को 4-4 गनमैन जिहड़े होम मिनिस्ट्री वालों प्रोवाइड कराते गए, तो इहनूं साजिश नहीं कहांगे, इहनूं दखलंदाजी नहीं कहांगे, तो की कहांगे? किहड़े मैंबरों के उत्ते उन्हां दी हिस्ट्री देखी जाए, किहड़ी उन्हां दी कुर्बानी है, किहड़ी उन्हां नूं गनमैनां दी लोड़ पै गई सी। सो सीधे तौर पर मैं तुहाडी गल दी तायद करदा कि सरकार की सीधी सिरसे की मार्फत सिख गुरधामां दे विच दखलंदाजी की कोशिश है, जिन्हों असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। सारियां नूं बेनती है भाई चाह पीते बगैर कोई नहीं है। हाँ जी, आप ये कह रहे हो कि राजनीतिक पार्टी कौन सी पार्टी की नुमाइंदे बैठे हैं या कांग्रेस, ये पूछना चाह रहे हो आप, लेकिन ये धार्मिक कमेटी ये पूछ के बता देना, ये धार्मिक के पीछे राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं। नहीं जिन्हें सिरा ला के बैठा आराम नाल, सिरा एक कद का नहीं होता, कल तैयारी करके आदमी ये काम करे। तुहाडी गल सुन के मैं सवेरे थोड़ी छलांग मार दियागा। आई विल प्रिपेयर माय सेल्फ। प्लानिंग कर रहे हैं कदों की एक्शन करना है और सारी नहीं पार्टियां मीटिंग करके चलो।